हेलो, वेलकम टू माय स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम। आज की चाइल्ड हेल्थ की क्लास में हम एक प्रैक्टिकल प्रोसीजर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो है कि हेड सरकमफ्रेंस और मिड आर्म सरकमफ्रेंस कैसे लिया जाता है। ये लेक्चर आप हिंदी में देख रहे हैं और यदि आप इंग्लिश में स्टडी करना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करें। वहां से आपको इंग्लिश लेक्चर का लिंक मिलेगा या आप डायरेक्ट चैनल को विजिट करके भी इस लेक्चर को सर्च कर सकते हैं। अब देखते हैं कि ये जो प्रोसीजर है वो एग्जाम में किस प्रकार आता है। नॉर्मली जो टाइटल लिखा होता है वो ये लिखा होता है असेसमेंट ऑफ हेड सरकमफ्रेंस एंड मिड आर्म सरकमफ्रेंस ऑफ द इन्फेंट और चाइल्ड, कि सिर की परिधि नापिए या जो मिड आर्म का जो परिधि है उसको नाप के आपको बताना है। यह प्रक्रिया जो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होता है उसमें आपके लिए एग्जाम में आ सकता है। सामान्यतः हम टेप मेजर की सहायता से ही इस प्रोसीजर को करते हैं। सबसे पहले हम अपनी ट्रे प्रिपेयर करेंगे, आर्टिकल ट्रे। उसके अंदर हमें क्या क्या रेडी करना है। एक तो उसमें टेप मेजर होना चाहिए, पेन होने चाहिए नोट करने के लिए, न्यूज़पेपर या डिस्पोजल शीट स्प्रेड करने के लिए, डायरी जिसमें हम नोट करेंगे, और टॉय टू डाइवर्ट अटेंशन ऑफ द बेबी, ताकि बच्चा उसके साथ खेल सके और उसको कोई फियर ना हो प्रोसीजर का। अब हम बच्चे या पेरेंट को तैयार करेंगे। प्रोसीजर की प्रक्रिया और उसके उद्देश्य माता पिता को समझा दें और माँ को कहें कि बच्चे को साफ करे, जरूरत पड़ने पर डायपर चेंज कर दे और फिर बच्चे को यूनिट में लेकर आ जाए एग्जामिनेशन के लिए। सबसे पहले हम एग्जामिनेशन टेबल पर एक डिस्पोजल शीट या न्यूज़पेपर स्प्रेड करेंगे और बच्चे को वहां पर लिटाएंगे स्पाइन पोजीशन में। बच्चे को खेलने के लिए टॉय दें ताकि वो ध्यान उसका थोड़ा जो प्रोसीजर का फियर है या डर है वो उसका ना रहे। माँ को भी बच्चे के पास खड़ा रहने के लिए कहें ताकि बच्चा सुरक्षित महसूस करे अपने आप को। माँ उसके साथ बात करे और उस दौरान अपन अपना प्रोसीजर शुरू करेंगे। सबसे पहले जो टेप मेजर है उसको हम फोरहेड से शुरू करते हैं और सिर के पीछे से घुमाते हुए ये ध्यान रखना है कि जो सबसे प्रोमिनेंट पार्ट, जो उभरा हुआ पार्ट है, वहां से लेते हुए और जो सुप्रा ऑर्बिटल रिज है, मतलब जस्ट अबव द आईब्रो, वहां तक हमें उसको लेकर आना है और आई लेवल पर नोट करना है। सेंटीमीटर में ही हम सामान्यतः इस नाप को लेते हैं। जब हम मेजर कर रहे हैं तो उस समय मदर को कहेंगे कि बच्चे के सिर को सीधा पकड़े कुछ सेकंड्स के लिए। उसके बाद हम इस मेजरमेंट को डायरी में नोट करेंगे और दूसरा जो सेकंड पार्ट है इस प्रोसीजर का, मध्य हाथ की परिधि यानी मिड आर्म सरकमफ्रेंस, इसको नापने के लिए प्रोसीजर शुरू करेंगे। इस दौरान मदर को कहेंगे कि बच्चे के साथ बात करते रहें। जो मिड आर्म सरकमफ्रेंस है उसके नापने के लिए सबसे पहले हमें मिड आर्म पॉइंट देखना है कि कहाँ पर हम टेप को रखेंगे। इसके लिए जो हमारा ये एक्रोमियन प्रोसेस है, यहाँ से शुरू करके ओलिक प्रोसेस यहाँ तक इसको मेजर करेंगे और उसका जो जस्ट हाफ है वो मिड आर्म पॉइंट होगा, वहां पर हम टेप मेजर को रखेंगे। अब बाहर की तरफ से यानी आउटर साइड से शुरू करके और रीडिंग लेंगे हाई लेवल पर इस प्रकार, और यहाँ पर हम डायरी में नोट कर लेंगे कि कितना सेंटीमीटर ये सरकमफ्रेंस है। डायरी में नोट करने के बाद मदर को कहेंगे कि बच्चे का ये प्रोसीजर पूरा हो गया है, आप इसको बेड पर ले जाइए और जितने भी हमने आर्टिकल्स यूज किए हैं उनको साफ करके हम उनके प्रतिस्थापित करेंगे वापस, जो उनका प्रॉपर प्लेस है वहां पर रिप्लेस कर देंगे। साथ ही हमें जो भी ये नाप लिया है उसका नॉर्मल रेंज भी पता होना चाहिए। तो हम जो हमारी आंसर शीट होगी उसमें नॉर्मल रेंज भी लिखेंगे कि नॉर्मल रेंज ये होती है और बच्चे का जो हमें मिला है उसका जो मेजरमेंट है वो ये है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर हेड सरकमफ्रेंस की नॉर्मल रेंजेस दी हुई है और यहाँ मिड आर्म सरकमफ्रेंस की। जैसे जन्म के समय बच्चे का जो नॉर्मल रेंज है हेड सरकमफ्रेंस की वो 4.8 सेंटीमीटर होना चाहिए। 1 ईयर पर 45 सेंटीमीटर, 2 ईयर पर 47 सेंटीमीटर,
और 3 ईयर पर 48 सेंटीमीटर। इसी प्रकार जो मिड आर्म सरकमफ्रेंस है वो भी गर्ल्स और बॉयज़ के लिए गर्ल्स के लिए स्लाइटली थोड़ा-सा कम हो सकता है। जैसे इन्फेंट के लिए 10.5 टू 15.8 नॉर्मल रेंज में रहेगा और गर्ल्स के लिए भी 10.2 से 15.5 ये नॉर्मल रेंज रहेगी। इसी प्रकार यदि 5 ईयर के बच्चे का देखें तो 17 सेंटीमीटर से अबव नॉर्मल है और गर्ल्स के लिए 16.9 से भी है तो भी वो स्लाइट थोड़ा-सा डिफरेंस इनमें हो सकता है। तो ये आप आंसर शीट पर लिखेंगे तो आपका प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही उपयोगी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं ताकि लेटेस्ट अपडेट की आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और नोट्स बनाने के लिए आप हेल्प ले सकते हैं ब्लॉग की mynursingstudents.blogspot.com इसको विजिट करेंगे आपको सारे कंटेंट वहाँ मिलेंगे। फॉलो कर सकते हैं मुझे ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक ग्रुप नर्सिंग नोट्स ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।